कई बार हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। रिस्क कम हो जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं और सुकून कहीं खो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में या हमारी कोई औरतों में ऐसी आदतें हैं जिनसे अल्लाह नाराज होता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी खतरनाक आदतों के बारे में जो अगर किसी औरत में आ जाए तो उसका घर तबाह हो जाता है और रिस्क मिट जाता है। सबसे पहली औरत है जुबान का जहर उगलने वाली, गीबत और बदजुबानी करने वाली। रोजमर्रा की जिंदगी में कई औरतें एक बहुत बड़ी गलती करती हैं, वो है जुबान का गलत इस्तेमाल। कभी पड़ोसी की बुराई, कभी देवरानी की शिकायत, कभी ननद की बात, कभी सास की बुराई, और फिर कहती हैं मैं तो सच बोल रही थी। लेकिन सुनो मेरी प्यारी बहनों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत जिंदा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। कुरान सूरह हुजूरात आयत नंबर 12। सोचो अगर कोई इंसान मर जाए और उसका गोश्त खाया जाए तो वो कितना घिनौना होगा, कितना बुरा होगा। तो फिर किसी की बुराई करना उससे भी ज्यादा गुनाह है। कई घर इसलिए बरकत से खाली हो जाते हैं क्योंकि घर की औरतें गीबत और बुराई में वक्त बिताती हैं। ऐसी जुबान से रिस्क की बरकत उठ जाती है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में सुकून आए तो अपनी जुबान से गीबत को हमेशा के लिए निकाल दो, हमेशा के लिए मिटा दो। हर सुबह अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह मेरी जुबान को बुराई से बचा। दूसरी औरत है शौहर की नाफरमानी करने वाली, गुस्सा करने वाली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इजाजत होती कि कहीं इंसान को किसी को सजदा करे तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। हदीस तिरमिजी। यानी कि शौहर की इज्जत इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम रखती है, लेकिन आज के दौर की औरतें जरा सी बात पर गुस्सा होती हैं, शौहर से ऊंची आवाज में बात करती हैं, बेइज्जती करती हैं, ताने देती हैं और नाफरमानी करती हैं। मेरी प्यारी बहनों, जिस शौहर के साथ तुम निकाह के रिश्ते में हो, वो तुम्हारा जन्नत या जहन्नम का हकदार है। अगर तुम उसका हक अदा करोगी तो अल्लाह तुम्हें खुश हो के अल्लाह ताला आपसे खुश होगा और आपको जन्नत अता करेगा। लेकिन अगर तुम उसकी नाफरमानी करोगी तो अल्लाह नाराज होगा और जहन्नुम देगा। कई घरों में तबाही इसलिए आती है सिर्फ इसी बात पर क्योंकि बीवी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती है। रिस्क मिट जाता है क्योंकि घर में इज्जत और अदब का माहौल नहीं रहता। इसलिए अपनी जबान से शुक्रिया कहना सीखो, अपने शौहर की इज्जत करो, चाहे वो गरीब हो या अमीर, क्योंकि बरकत इज्जत में है, न कि दौलत में। तीसरी औरत दिखावा करने वाली, फजूल खर्ची करने वाली। आज की औरतों में एक बहुत बड़ी बीमारी है, दिखावा करना, शो ऑफ करना। हर फंक्शन में महंगे कपड़े, नया मोबाइल, महंगे गहने, महंगी ज्वेलरी, सिर्फ इसलिए ताकि लोग कहें वाह कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो खुद को बर्बाद करती हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है, बिल्कुल फजूल खर्च ना करो, बेशक फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। सूरह अल इशरा आयत नंबर 27। यानी जो औरत दिखावे के लिए सिर्फ खर्च करती है वो दरअसल शैतान की बहन कहलाती है। तो याद रखो, रिस्क तब बढ़ता है जब इंसान शुक्रगुजार बन जाता है, अल्लाह का शुक्र करता है, और तब मिटता है जब वो दिखावे के लिए करता है, दिखावे में लग जाता है। अगर तुम चाहती हो कि घर में बरकत हो तो अपने खर्च को सीमित रखो, अपने खर्चों पर कंट्रोल करो, अपनी फजूल खर्ची से रुको और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। चौथी औरतों की बुरी आदत है रिश्तों में जहर घोलना। कई औरतें घरों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती हैं, सिर्फ अपनी चुगली और फसाद की आदत से। किसी की बात इधर से उधर करना, किसी को किसी के लिए भड़काना, किसी के दिल में बुराई पैदा करना। ये गुनाह इतना बड़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगली करने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी, जहन्नम की हकदार है। हदीस मुस्लिम शरीफ। सोचिए, एक छोटी सी बात, लेकिन उसका अंजाम पूरी आखिरत को बर्बाद और तबाह कर सकता है। याद रखो, जो औरतें रिश्तों को नफरत में फैलाती हैं वो अपने ही घर को बरकत से खाली कर देती हैं, बरकत काटती हैं। अगर तुम अपने घर को जन्नत बनाना चाहती हो तो लोगों को जोड़ने वाली बनो, तोड़ने वाली नहीं। हर वक्त ये दुआ पढ़ो, ऐ अल्लाह मुझे फसाद से बचा और मुझे सुलह करने वाली बना। पांचवी औरत की सबसे बुरी आदत, नमाज और पर्दे में लापरवाही करना। आज की औरतें अपनी सबसे बड़ी ताकत को भूल चुकी हैं, नमाज और हिजाब। जो औरत नमाज छोड़ती हैं और जो औरत बेपर्दा होकर निकलती हैं वो अपनी बरकत, हिफाजत और इज्जत खुद मिटा देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इत्र लगाकर यानी कि खुशबू लगाकर गैर महरम के सामने जाती है
वो जीना करने वाले के बराबर है। हदीस निशाई। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ तुम्हारे शौहर के लिए है, दुनिया के लिए नहीं। जो औरत नमाज की पाबंदी करती है, जो पर्दा करती है, अल्लाह उसके घर में बरकत, सुकून और रहमत भेजता है। लेकिन जो औरत इसमें लापरवाही करती है, उसके घर से नूर उड़ जाता है। ये 5 आदतें बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन इनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अगर आप चाहती हो कि आपके घर में खुशहाली आए, खुशहाल रहे आपका घर, आपके बच्चे नेक बने, आपके शौहर के रिस्क में बढ़े, आपके रिस्क में बरकत हो, तो आज से ही तौबा करो, दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगो और कहो, "ऐ अल्लाह, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ कर दे, मुझे तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी जीने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।" जो औरतें अपने दिल से बदल जाएंगी, अल्लाह उनके घरों को जन्नत बना देगा इंशाअल्लाह। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बहनों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी, तमाम बहनों की ज़िंदगी में बदलाव आए, उनके घर में बरकत आए, रिस्क में बरकत आए। और ये इम्पोर्टेंट बात शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखिए, "ए अल्लाह, हमें सीधी राह दिखा।" और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह उस टॉपिक पर हम बात करेंगे, उसी पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्या कम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।